सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का घर मस्जिद नबवी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो आए। जब उन्होंने देखा कि उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है, पूछा ये किसने उतारा? जवाब मिला अमीरुल मोमिनीन ने। नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से ही मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा है? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, जिस जगह मेरा ये मकान है यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया था और मैंने उसी जगह अपना मकान बना लिया था। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दे। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया था। यहाँ पर परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के होश उड़ गए, ज़ारो कतार रोने लगे, आंसुओं की झड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गया और ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंज़र नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा था, जिसका नाम सुनकर कैसर व कसरा के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवारों के साथ टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे।
سیدنا عباس رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالا لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔